हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 मई को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने। 450-70 ईस्वी में गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415-454 ईस्वी पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार के नालंदा में स्थित, कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। और एक विश्वविद्यालय की और बात होती है, पटना विश्वविद्यालय। 1917 ईस्वी में स्थापित बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द इंडियन ऑथर ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के भारतीय लेखक कौन है? दोस्तों, इसके लेखक हैं किरण देसाई। किरण देसाई हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिझिया और जजिया डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? झिझिया या जजिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये नृत्य संबंधित है बिहार राज्य से। झिझिया मिथिला का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस नृत्य में कुंवारी लड़कियां अपने सिर पर जलते दिए एवं छिद्र वाला घड़ा लेकर नाचती हैं। झिझिया नृत्य राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप इज रिलेटेड टू व्हिच गेम? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऐसे ही है डेविस कप। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। टेनिस कप से डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। डूरंड कप। डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। सन 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, और टेनिस से संबंधित है डेविस कप, और फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। याद रखिएगा, अगले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम डांस से। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, जिनका जन्म 1915 ईस्वी में और डेथ हुई थी इनकी 1999 ईस्वी में, दक्षिणी भारत में केरल से युगांतरकारी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। वह राज्य के मलप्पुरम जिले से थिरुनावया की निवासी थी। उन्होंने मोहिनी अट्टम को शोकयुक्त, निकट विलुप्त अवस्था से मुख्य धारा के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्येंद्र नाथ बोस डूडल वाज मेड बाय गूगल इन 2022। ही इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? 2022 में गूगल ने सत्येंद्र नाथ बोस का डूडल बनाया था। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है और ये वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। गूगल ने भारत के महान मैथमेटिशियन और ओरेटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया था। उन्होंने साल 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन को क्वांटम फार्मूलेशन भेजे थे। आइंस्टीन ने इसको बेहद महत्वपूर्ण खोज के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओ सांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज? याओ सांग उत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है? दोस्तों, ये 5 दिनों तक मनाया जाता है और ये मणिपुर का त्यौहार है। मणिपुर का सबसे बड़ा त्यौहार याओ सांग उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मीतेई द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से हिंदू है, और इसे होली के साथ ही मनाया जाता है। हालांकि याओ सांग उत्सव के दौरान रंग खेलने के अलावा उत्सव में 5 दिनों तक कई सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां भी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है सूरज की रोशनी। ऊर्जा का मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना गया है। ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी
और दूसरा है अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ऊर्जा के कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पानी, हवा, सूर्य की किरणें और बायोमास इसके कुछ उदाहरण हैं, जबकि दूसरे प्रकार के ऊर्जा स्रोत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ विच बिल देयर वर डिमॉन्स्ट्रेशंस इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। किस विधेयक की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में प्रदर्शन हुआ था? दोस्तों, कृषि बिल आया था, भारत सरकार के द्वारा कृषि बिल लाया गया था, जिसकी वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द जामा मस्जिद इन दिल्ली। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? दोस्तों, दिल्ली में जो स्थित है जामा मस्जिद, इसको बनवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में जामा मस्जिद है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? दोस्तों, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र भारत और बांग्लादेश को माना जाता है। जूट को मुख्य रूप से इसके रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। स्वर्ण रेशे की क्रांति हुई थी। स्वर्ण रेशे की क्रांति ये जूट उत्पादन से संबंधित है और स्वर्ण रेशे क्रांति के जनक हैं निरपख तुताज। कौन है? निरपख तुताज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। मुल्तान के पूर्व गवर्नर खिज्र खान ने 1414 में सैयद राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश ने तुगलक राजवंश को पीछे छोड़ दिया और 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक 37 वर्षों की अवधि तक शासन किया इसने। इसे दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश का दर्जा दिया गया और बाद में इसकी जगह लोदी राजवंश ने ले ली। पहले तुगलक वंश था, उसके बाद सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया, उसके बाद सैयद वंश के बाद आया लोदी राजवंश और सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, ये थे सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। उनके बाद सी राजगोपालाचारी ने जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्हें बाद में वर्ष 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 किस बारे में बात करता है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड अहमदिया इस्लाम। अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, अहमदिया इस्लाम की स्थापना की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन की स्थापना ब्रिटिश भारत में मिर्जा गुलाम अहमद, जिसका जन्म 1836 में और 1906 में इसकी मृत्यु हुई थी, एक इस्लामी सुधारवादी और रहस्यवादी द्वारा की गई थी। इसने 1891 में दावा किया कि वह एक पैगंबर, मुजहिद और मुसलमानों द्वारा प्रत्याशित मसीहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज डिसेंडेंट्स वर द मुगल्स। मुगल किसके वंशज थे? दोस्तों, मुगल थे तैमूर वंश के वंशज। वे 14वीं सदी के तुर्क सरदार तैमूर, तामेरलेन और इससे भी अधिक दुर्जेय मंगोल विजेता चंगेज खान दोनों के वंशज थे। मुगल मध्य एशिया के तुर्की मंगोल मूल के तैमूरी वंश की एक शाखा थे। उनके संस्थापक बाबर फरगना घाटी, आधुनिक जो आज उज्बेकिस्तान में है अभी फरगना घाटी, वहाँ से तैमूर वंशी राजकुमार थे। बाबर के वंशज जो थे, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर था और फिर जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर मेडल्स डिड इंडिया विन इन द लंदन ओलंपिक्स। लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? दोस्तों, भारत ने कुल 2 रजत पदक जीता था लंदन ओलंपिक में। लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। इनमें 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 जो अभी हाल ही में हुआ था 2021 में, भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल है। जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं
उनके द्वारा जीता गया था। बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था। इसमें अभिनव बिंद्रा ने भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया था। पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें दिलाया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर वर द MK3 840 हेलीकॉप्टर्स कमीशनड इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर कहाँ कमीशन किए गए? दोस्तों ये कमीशन किए गए चेन्नई में। MK3 स्क्वाड्रन को महानिदेशक श्री BS पठानिया ने 30 नवंबर 2022 को ICG एयर स्टेशन चेन्नई में कमीशन किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द टेम्परेचर एट विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स बर्निंग। वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप यह किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर पदार्थ का दहन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेगुलर ओशियन करंट कॉल्ड। समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं? दोस्तों समुद्री नियमित धारा को कहते हैं लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फिल्म डिड लता मंगेशकर सिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लता मंगेशकर ने किस फिल्म में पहली बार गाना गाया था? ये गाई थी किती हसाल मूवी में, जो एक मराठी मूवी है। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल में गाना गाई थी। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्रब्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं? दोस्तों ये भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जैसे गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। आइए पढ़ लेते हैं पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, उनके बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने। 450-470 ईस्वी में गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त ने 415 से 454 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों बात करें पटना विश्वविद्यालय की तो 1917 में स्थापित हुआ था। बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और ये भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ विच डांस। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों ये संबंधित थे कथक नृत्य से और ये उत्तर प्रदेश से थे। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जन्मे पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। 1983 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। साल 2012 में विश्वरूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सिंगर इज कॉल्ड द मोजार्ट ऑफ मद्रास। द मोजार्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहते हैं? दोस्तों द मोजार्ट ऑफ मद्रास कहते हैं AR रहमान को। ये 2 बार ऑस्कर विजेता रहे हैं। AR रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। वह एक पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक, निर्माता हैं। रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं और उन्होंने अपने काम के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड कथकली स्टार्ट इन 17th सेंचुरी? 17वीं शताब्दी में कथकली किस राज्य में शुरू हुई? दोस्तों ये केरल राज्य में शुरू हुई थी कथकली। कथकली केरल राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सत्यशोधक समाज स्टेबलाइज्ड? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुई थी। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे भारत में ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित सामाजिक सुधार संस्था है। इसका उद्देश्य समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। दूसरे नंबर पर है दमन एंड दीव। दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। वर्ष 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी जाती है। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट हैंडबॉल टूर्नामेंट हेल्ड इन जर्मनी? प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? दोस्तों प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में सन 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बाजीराव फर्स्ट फादर? बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? दोस्तों बाजीराव प्रथम के पिता का नाम था बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को एक भट्ट परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे और बाजीराव प्रथम दूसरे पेशवा बने थे। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द टाइगर केव लोकेटेड? बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों बाघ की गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले के 17 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। ये इंदौर और वडोदरा के बीच में बाघनी नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज ए फुटबॉल मैच? फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? दोस्तों फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट की। एक मैच 45 मिनट के 2 बराबर भागों तक चलता है, जिसे केवल तभी घटाया जा सकता है जब मैच शुरू होने से पहले निर्देशक और दोनों टीमों के बीच सहमति हो और यह प्रतियोगिता नियमों के अनुसार हो। खिलाड़ियों को आधे समय में विराम मिलता है जो 15 मिनट से अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ? राजगृह किसकी राजधानी थी? दोस्तों राजगृह राजधानी थी मगध की। मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसका पुराना नाम राजगृह था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों चीन है चावल उत्पादन में प्रथम। चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और विश्व में चावल के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओशियानिक क्रस्ट मेड ऑफ? महासागरीय क्रस्ट किसका बना होता है? दोस्तों ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। महासागरीय भूपर्पटी ओशियानिक क्रस्ट किसी महासागरीय भौगोलिक तख्ते की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। महासागरीय भूपर्पटी ओशियानिक क्रस्ट में सिलिकॉन और मैग्नीशियम के खनिज अधिक होने से उसे सीमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुसु डांस इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड इन व्हिच हिंदी मंथ? टुसु नृत्य झारखंड में हिंदी के किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों ये हिंदी के पौष महीने में मनाया जाता है।
टुसू पर्व झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल काटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। टुसू का शाब्दिक अर्थ है कुंवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिवर्स आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 12 मासी नदियां पाई जाती हैं जिनमें हमेशा जल भरा रहता है। भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली 12 मासी नदियां ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना हैं। रोहतांग पास के पास पीर पंजाल रेंज से ब्यास नदी निकलती है और यह राज्य में लगभग 256 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1 अप्रैल 1999 बाई मर्जिंग द स्कीम्स? 1 अप्रैल 1999 को जो योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई थी, वह योजना कौन सी है? दोस्तों, उस योजना का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। हु वाज द CEO ऑफ नीति आयोग इन जून 2022? जून 2022 में नीति आयोग के CEO कौन थे? दोस्तों, जून 2022 में नीति आयोग के CEO थे परमेश्वरन अय्यर। कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई योजना आयोग की जगह। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नीट का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन हैं सुमन के बेरी। और CEO, वर्तमान CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। कौन? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, जिन्हें एक बहुत ही कुशल और मजबूत विजेता और शासक कहा जाता है। सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद महेंद्र वर्मन उनके पुत्र ने उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। लगभग 571 से 630 ईस्वी तक इसने शासन किया। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। महाबलीपुरम का शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक, जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में था, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक वर्ष 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है जो अभी चल रहा है। और संयुक्त स्टॉक बैंकों का पहला प्रकार का बैंक ऑफ बॉम्बे था, जिसे 1720 ईस्वी में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका कौन थी? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रही। रजिया ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। सल्तनत लगभग 200 वर्षों तक चली थी। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है, टू व्हिच डिनेस्टी डिड चंद्रगुप्त फर्स्ट बिलोंग? चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध किस वंश से था? दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध था गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा और प्रतापी राजा था, जिसने गुप्त संवत 319-20 ईस्वी की शुरुआत की थी। इसके पिता का नाम घटोत्कच था। सम्राट बनने के बाद इसने लिच्छवी राज के साथ पारिवारिक संबंध बनाया और खुद को महाधिराज की उपाधि दी। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के संस्थापक और पहले राजा थे, जिनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे राजा थे, जिनका जन्म ईसा की 4वीं शताब्दी में हुआ था। अतः दोनों के इतिहास में लगभग 650 वर्ष का अंतराल है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हॉकी फॉर हाउ लॉन्ग इज ए प्लेयर थ्रोन आउट बाई
शोइंग ए येलो कार्ड, आंखें में येलो कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को कितने समय के लिए बाहर कर दिया जाता है? दोस्तों इसमें खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए बाहर किया जाता है येलो कार्ड दिखाकर। छोटे मोटे फाउल जैसे खिलाड़ी को धक्का दे देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना, इसके लिए अंपायर ग्रीन कार्ड देता है, जो एक तरह की चेतावनी होती है। 3 ग्रीन कार्ड के बाद येलो यानी पीला कार्ड दिया जाता है। इसमें अंपायर खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ चंद्रयान 3 लॉन्च? चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनुमानित तिथि क्या है? दोस्तों चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनुमानित तिथि है जून 2023। इसको हम सही कर देंगे पीडीएफ में। जून 2023 में लॉन्च किया जाना है चंद्रयान 3 मिशन को। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटका में, और इसके चेयरपर्सन है एस सोमनाथ। भारत जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये यान चंद्रमा की सतह के बारे में जानने के लिए एक लैंडिंग मॉड्यूल और रोबोटिक रोवर लेकर उड़ान भरेगा। भारत पहली बार 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के साथ चांद पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 टेक प्लेस? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ गोवा? गोवा के थैंक गिविंग फेस्टिवल का, त्यौहार का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका दूसरा नाम है सुकोट। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट डिवोटेड टू साइंस? इस महाद्वीप को विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 8.8 हिस्सा शामिल है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा ये एशिया महाद्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स? मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? दोस्तों मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार। इसको हम सही कर देंगे पीडीएफ में। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? संविधान के भाग 3 को। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन? विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे विष्णु शास्त्री पंडित। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas लिख कर सर्च करेंगे दोस्तों टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।